खड़गे ने विपक्षी दलों को भारत न्याय यात्रा में बुलाया। विपक्षी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बैठक में बिहार सीएम और जदयू के नेता नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकरा दिया। इसकी पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी की है। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर मजबूत बने और बढ़ता रहे। विपक्षी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार ने सलाह दी कि कांग्रेस में से किसी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछली बैठक में भी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही थी। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 8वीं बार किया तलब। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर तलब किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए नई डेडलाइन दे दी है। एजेंसी ने सीएम से पूछा कि वह सम्मन के बावजूद क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं। 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के लिए बाजार में दियों और मिट्टी की कमी। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के मौके पर देश भर में दिवाली जैसा जश्न मनाया जाएगा। राम भक्तों ने अभी से ही श्री राम की मूर्ति फोटो लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। दिए खरीदने से लेकर साज सजावट का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बाजार पहुंच रही है। काठमांडू जा रही बस राप्ती नदी में गिरी। बहराइच जिले से सटे पड़ोसी देश नेपाल के कस्बा नेपालगंज से काठमांडू जा रही यात्री बस शुक्रवार रात राप्ती नदी में गिरने से हादसे का शिकार हो गई। इसमें 2 भारतीय समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 25 लोग घायल हुए हैं। दोनों भारतीय मृतकों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र रोहतांग और कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर शनिवार को बर्फबारी हुई। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को भी कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला सहित मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 16 और 17 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 3 माह से सूखे जैसे हालात के बीच मौसम ने करवट लेने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। शनिवार सुबह रोहतांग दर्रा सहित कुंजम दर्रा, बारालाचा पास, सिकुंजा दर्रा, चेपन पीक, चंद्राभाग रेंज की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। सिविल अस्पताल के क्वार्टर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कपूरथला सिविल अस्पताल के क्वार्टर में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक व्यक्ति तथा पालतू कुत्ते की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया और 3 महिलाएं घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सिटी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को हटाने पर बढ़ा बवाल। अंडर 19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डेविड टिगर को कप्तानी से हटाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब वरिष्ठ पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने आरोप लगाया है कि टिगर यहूदी है, इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को डेविड टिगर को अंडर 19 टीम के कप्तान पद से हटा दिया। यह फैसला अगले हफ्ते अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप शुरू होने से पहले आया है। सुनक कैबिनेट की बर्खास्त मंत्री ने रवांडा बिल पर सरकार को घेरा। ब्रिटेन की बर्खास्त मंत्री सुएला ब्रेबरमैन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रवांडा विधेयक पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का रवांडा सुरक्षा विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाना है। सुनक की पूर्व कैबिनेट सहयोगी ने कहा है कि इस विधेयक से कोई फायदा नहीं होगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में कड़े बयानों के बाद भारतीय मूल की पूर्व मंत्री ने शुक्रवार को जीबी न्यूज के चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वो विधेयक के वर्तमान स्वरूप का समर्थन नहीं करेंगी। किसानों और महिलाओं के लिए अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण इस बार 6वीं बार बजट पेश करेंगी। हालांकि इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार वित्त मंत्री की ओर से पेश किए जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, इसके बाद फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस बार के अंतरिम बजट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास का खाका पेश कर सकती है। ऐसे में देश के हर वर्ग के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनमें गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा तबका भी शामिल है।